जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसके 3 ब्रांचेस हैं, आईएम न्यू टाउन, आईएम सॉल्ट लेक और आईएम जयपुर। तो इस इंस्टीट्यूट में जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है दैट इज आईएम सॉल्ट लेक, जिसका मैक्सिमम डिमांड होता है और जो एक आपको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो तीनों ब्रांचेस का हम कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, कौन सा ब्रांच कहाँ लोकेटेड है, किस तरीके का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कैसा प्लेसमेंट परसेंटेज है वो, और जितनी भी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वो हम आंसर करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में न्यू टाउन और सॉल्ट लेक का एक कंपैरिजन वीडियो भी मैंने अपलोड कर लिया है, तो अगर आप इस वीडियो के बाद उसको भी चेकआउट कर सकते हो सो डेट कि आप दोनों इंस्टीट्यूट को अच्छे से कंपेयर कर पाओ। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले मैं बताऊं कि जो इंस्टीट्यूट है ये सॉल्ट लेक सिटी में लोकेटेड है, जैसा मैंने आपको बताया है ना। सॉल्ट लेक सिटी सेक्टर 5 वेस्ट बंगाल में 1989 में एस्टैब्लिश्ड है। मकौद से ये एफिलिएटेड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और एनबी यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से ये क्या है अप्रूव्ड है। उसके साथ साथ एनआईआरएफ रैंकिंग मैंने मेंशन कर दी है, 3rd इन कोलकाता, ठीक है, फॉर बीटेक प्रोग्राम। बीटेक और एमबीए दो प्रोग्राम्स इसके मेजर जो है वो हाईली डिमांड में रहते हैं। तो बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैनेजमेंट कोटा में भी एडमिशन होती है। साथ में इस इंस्टीट्यूट का एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है दैट इज आईएम जेईई। तो आईएम जेईई को अगर आप अपीयर करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, देन आप हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिए। हम आपको स्लॉट पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे, आप इसको वर्चुअल मोड में अपने घर से अपीयर कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा आपको ट्रैवल करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, नैक से इसको ये मिल रखी है। साथ में जो डिफरेंट एग्रीडेशंस और डिफरेंट रैंकिंग है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, डू चेक इट आउट। अदर देन दैट यूजी प्रोग्राम्स भी आप देखोगे यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो बीटेक के अंदर जो मेजर ब्रांचेस हैं दैट इज सीएससी, आईटी, ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। साथ में कुछ ट्रेडिशनल कोर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। उसके बाद बीबीए, बीसीए, बीएससी यहाँ से कर सकते हो। पीजी में कुछ प्रोग्राम्स मैंने मेंशन किया, एमबीए, एमसीए, एमटेक। अब इसमें एमबीए और बीटेक जो ये दो है, ये दोनों काफी ज्यादा नोन प्रोग्राम है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का। फीस स्ट्रक्चर मैंने मेंशन कर दिया है, आप इसका एसएस भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। अदर देन दैट आप यहाँ पे देख लो, बीटेक में जितने भी ब्रांचेस हैं, यानी अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो सीएससी, एआईएमएल से, जो कि मेन ब्रांचेस होती है यानी मॉडर्न कोर ब्रांचेस से, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सेकंड सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर मैंने फी मेंशन कर दिया और कंप्लीट फी 9,45,000 का आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप बीटेक आईटी से कर रहे हो यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए सेम एज एवर जो मैंने मेंशन किया, इसके लिए फी स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी मेंशन कर दी, इस पे आप स्टैंड बाय करने चाहिए। बीटेक अगर ईसी से कर रहे हो यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो आपको 9,45,000 फी स्ट्रक्चर सेम होने वाला है इसका। जितने भी बीटेक प्रोग्राम्स हैं उन सबका, बीबीए, बीसीए, एमबीए, इन सबका फी स्ट्रक्चर मैंने इधर मेंशन कर दिया, डू चेक इट आउट। अगर आप देखोगे बीटेक एआईएल का फी है ना, बीटेक बायोटेक का फी, तो सबका मेंशन किया है, सबका फी क्या है, सेम है 9,45,000, ठीक है। अदर देन दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप देख लीजिए, तो आईएम जेईई की काउंसलिंग जो मैंने बताया आपको, आईएम जेईई को अपीयर करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस इंजीनियरिंग की जो एग्जामिनेशन है उसको आप अपीयर करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं इन सारे प्रोग्राम्स में। उसके अलावा कैट मैट का भी स्कोर देखा जाता है। साथ में अगर आपका बाई चांस इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा एमक्यू के अंडर भी डायरेक्ट एडमिशन होती है। किसी भी तरीका कोई भी क्वेरीज फेस कर रहे हो, आप आईएम जेईई को अपीयर करना चाहते हो, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पे। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। ये यहाँ पे मैंने कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स भी मेंशन कर दी है, एमबीए के कैटेगरी के लिए भी आप चेक कर सकते हो। नंबर 1 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वेस्ट बंगाल की फॉर एमबीए कैटेगरी, डू चेक इट आउट। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स मैंने मेंशन कर दिया, अगर आप इन सारे क्राइटेरियाज पे स्टैंड बाय कर रहे हो देन आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हो। उसके अलावा अब हॉस्टल की क्वेरीज रहती है, किस तरीके से आप यहाँ पे हॉस्टल ले सकते हो, क्या उसका फीस स्ट्रक्चर होगा। तो अगर आप देखोगे बॉयज हॉस्टल के लिए तो आपको 1,05,000 पे करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर गर्ल्स हॉस्टल सिमिलर फीस स्ट्रक्चर में आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब मैंने आपको बताया प्लेसमेंट डिटेल्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बीटेक में अगर आप देखिएगा तो मीडियन यानी एवरेज पैकेज, ठीक है, ये अराउंड 6 लाख रहा है 2025 का मैं डेटा दे रहा हूँ। हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, ठीक है, 50 लाख प्लस। साथ में इसी का जो न्यू टाउन ब्रांच है वहां से अद्रिका है ना, अद्रिका मॉडल का जो हाईएस्ट पैकेज है वो गया है अराउंड 72 लाख पर एनम, ठीक है। ये आप मेंशन कर लीजिएगा, मैंने नाम भी मेंशन कर दिया ताकि आप इसको वेरीफाई कर सको। साथ साथ अगर आप देखिएगा ये मैंने टॉपिक ट्यूटर्स मेंशन कर दिया है। अब एमबीए में 10 लाख, ठीक है, 98% प्लेसमेंट परसेंटेज है ना, जैसा मैंने मेंशन किया कि एमबीए में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी, 98% प्लेसमेंट परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, यानी आउट ऑफ 198 जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से क्या हो रहे हैं, प्लेस्ड हो जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है। तो एवरेज पैकेज के साथ साथ आपको प्लेसमेंट परसेंटेज पे भी ध्यान रखना है। उसके अलावा एमसी, बीसी का भी मैंने मेंशन कर लिया, डू चेक इट आउट, ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख लो। अदर देन दैट जो भी आपकी क्वेरीज रह गई हैं आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए, उनसे डिस्कस करिए, हमारी टीम सारी क्वेरीज को आंसर करेगी। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है। आप कंफर्टेबल नहीं है अगर वर्चुअल मोड में, देन आप हमारी ऑफिस यानी सॉल्ट लेक की ऑफिस फिजिकली विजिट करके वहां पे मिल सकते हो। हमारी टीम बिल्कुल ऑनेस्टली आपको गाइड करेगी। आपको एक्स्ट्रा डोनेशन से बचना है, ये कुछ फैक्टर्स मैं लिख रहा हूँ जिसपे आपको ध्यान रखना है। कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा डोनेशन देना नहीं है। आप पहले
एफर्ट लगाइए, ठीक है। साथ में बहुत जगह पे क्या है कि आपके मार्क्स के बेसिस पे यानी 10 12 के मार्क्स इन सब के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज भी आपको चेक कर लेना है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी आप एलिजिबल हो देन उसको आप अवेल कर सको, आपको एक अच्छा फी में कंपनसेशन मिल जाएगा। एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए आप कॉलेजेस की, और वो प्रायोरिटी लिस्ट हमारी टीम से आप डिस्कस कर सकते हैं या फिर हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हैं। आप बजट बता करके कि कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, उनका क्या डिटेल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, बट द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑलवेज ऑथेंटिक, सो दैट कि आपको बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़े। उसके साथ साथ ईमेल आईडी मैंने मेंशन कर दिया, इस पे आप हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ऑफिस विजिट करके भी मिल सकते हैं, वहां पे हमारी टीम 24/7 अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।